हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मानव जीवन संगीत से हमेशा से जुड़ा रहा है। जब हम कभी उदास या निराश होते हैं तो संगीत सुनने पर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। संगीत के महत्वपूर्ण अंग होते हैं वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह से बजाया जाए, लेकिन उनसे उत्पन्न ध्वनि मधुर संगीत ही होती है। आज हम ऐसे ही कुछ विशेष वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ढोल की आवाज सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। थिरकने लगते हैं मतलब नाचने लगते हैं। जब कभी हम ढोल की आवाज सुनते हैं तो हमारा मन खुशी से झूम उठता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्योहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। मंगल मतलब कुछ शुभ संकेत की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। तो आप सभी ने भी कई बार सुना होगा, देखा होगा, जब कहीं विवाह होता है तो शहनाई की मधुर ध्वनि बजती है, ढोल बजाए जाते हैं, अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और ये सभी वाद्य यंत्र हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाते हैं और हमें खुशी देते हैं। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। मतलब इंडिया में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं, जैसे तबला, ढोलक, जिसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, हाथ से बजाया जाता है। तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। कंपन मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न किया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इनका इम्पोर्टेंस रहा है। ये बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर। आप में से कुछ बच्चे इनमें से इंस्ट्रूमेंट बजाना भी जानते होंगे। आज हम इन्हीं में से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपने ये आवाज सुनी? ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, किस वाद्य यंत्र की आवाज थी? आप में से कुछ बच्चे समझ गए होंगे। ये है तबला, तबले की आवाज थी। और ये है प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन। तबला थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। फेमस वाद्य यंत्र है तबला, जो हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक से लेकर वेस्टर्न म्यूजिक, पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न म्यूजिक में इसका प्रयोग किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। प्रचलित मतलब फेमस है, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बायां कहा जाता है। मतलब जो लेफ्ट हैंड से बजाया जाता है उसे बायां कहा जाता है और इसका साइज बड़ा होता है। दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दायां कहा जाता है। यह आकार में छोटा होता है। दायां मतलब राइट हैंड। राइट हैंड से जो बजाया जाने वाला यंत्र है उसे दायां कहा जाता है और यह आकार में छोटा होता है।
बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफी शोहरत हासिल की है। शोहरत मतलब फेम, प्रसिद्धि। उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की है। तो हम जानते हैं जाकिर हुसैन, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, वो प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो बच्चों बताइए, ये किस वाद्य यंत्र की आवाज थी? यस, बांसुरी। बांसुरी की आवाज थी, आपने सुनी अभी। और प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया। अब हम पढ़ेंगे बांसुरी। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है, जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने बांसुरी देखी है, उसमें वो लकड़ी की बनी होती है, छेद होते हैं जिससे हवा के कारण उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियां जर्मनी के स्वाबियन अल्प क्षेत्र में पाई गई हैं। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। इसका मतलब है कि बांसुरी का विकास बहुत सालों पहले ही हो चुका था और पहले के लोग भी इसका उपयोग करते थे। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। आपको पता है कि हमारे कौन से भगवान, कौन से देवता बांसुरी बजाया करते हैं और किनके हाथ में हमेशा बांसुरी रहती है? श्री कृष्ण के हाथ में। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय है। मतलब ये प्रसिद्ध बांसुरी वादकों के नाम हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब आपको तबला और बांसुरी के बारे में पढ़ना है और हम बाकी इंस्ट्रूमेंट, बाकी वाद्य यंत्रों के बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बाय एवरीवन।